हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे कक्षा 11 का लेसन सेकंड। वी आर नॉट अफ्राइड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर का पूरा हिंदी ट्रांसलेशन एंड एक्सप्लेनेशन। इसके राइटर हैं जॉर्डन कुक एंड एलम ईस्ट। तो आइए शुरू करते हैं। इन जुलाई 1976, जुलाई 1976 में माई वाइफ मेरी, मेरी पत्नी मेरी, सन जोनाथन 6, पुत्र जोनाथन 6 वर्ष का, डॉटर सुजीन 7, पुत्री सुजीन 7 वर्ष की, एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड, और मैं प्लाईमाउथ इंग्लैंड से रवाना हुए। To duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook, समुद्री यात्रा ज्यों का त्यों दोहराने के लिए जो 200 वर्ष पूर्व जेम्स कुक ने दुनिया के चारों ओर यात्रा की थी। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, लंबे समय से, मेरी एंड आई, अ 37-year-old बिजनेसमैन, मेरी और मैं 37 साल के हैं और व्यापारी हैं, had dreamed of sailing in the wake of famous explorer, उसी यात्रा की तरह हमने भी जहाज से यात्रा करने का सपना देखा था। एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर, और हम पिछले 16 सालों से वी हैड स्पेंट ऑल ओवर लेजर टाइम, अपना समस्त समय, खाली समय, होइनिंग ओवर सीफेयरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर्स, अपने समुद्री यात्रा में जरूरत पड़ने वाली स्किल में समुद्र ब्रिटिश समुद्र में प्रैक्टिस करी थी। ओवर बोट वेव वॉकर, हमारी नाव वेव वॉकर थी। 23 मीटर 30 टन वुडन हुल्ड ब्यूटी हैड बीन प्रोफेशनली बुइल्ट, 23 मीटर लंबी 30 टन लकड़ी से बनी समुद्र सुंदर और कुशलता से बनाया गया था। एंड वी हैड स्पेंट मंथ फिटिंग, और हमने इसे महीने लगाए थे फिटिंग करने में। इट आउट एंड टेस्टिंग, और टेस्टिंग में। इट इन द रफेस्ट वेदर, और खराब से खराब मौसम में इसे जांचने में महीनों लगाए थे। वी कुड फाइंड द फर्स्ट लेग ऑफ ओवर प्लान 3 years, हमारा पहला 3 वर्षीय प्लान 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास्ड प्लीजेंटली, 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा हमने सुगमता से पास करी। एज वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, हम अफ्रीका के पश्चिम किनारे के साथ साथ केप टाउन जा पहुंचे। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, वहां पूर्व की ओर रवाना होने से पहले, वी टुक ऑन 2 crewmen, अमेरिकन लारी विजिल एंड स्विस हर्ब सेगलर, हमने 2 crewmen लिए, जो अमेरिकन लारी विजिल था और स्विट्जरलैंड का हर्ब सेगलर था। टू हेल्प अस टेकल वन ऑफ द वर्डेस्ट रफेस्ट सीज, हमारी मदद के लिए, क्योंकि अब मैं दुनिया के तूफानी समुद्र में जा रहे थे। द साउथर्न इंडियन ओशियन, जो दक्षिणी हिंद महासागर था। इन ओवर सेकेंड डे आउट ऑफ द केप टाउन से रवाना होने से दूसरे दिन, वी बिगिन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गैल्स, हमारा सामना तेज हवाओं से हुआ। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और अगले कुछ सप्ताह तक लगातार हवाएं बहती रही। दे ब्लू कंटिन्यूसली, गैल्स डिड नॉट वरी मी, इन हवाओं से मुझे कोई चिंता नहीं थी। बट द साइज ऑफ वेव्स वाज अलार्मिंग, लेकिन लहरों का आकार भयानक था। अप टू 15 मीटर, लगभग 15 मीटर की ऊंची थी। एज हाई एज ओवर मेन मास्ट, इतनी ऊंची थी जितने हमारे नाव का मेन मास्ट था। मेन मास्ट नाव का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है। दिसंबर 25 फाउंड अस 300 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, हम 25 दिसंबर को हमारे केप टाउन से 3500 किमी दूर थे। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, खराब मौसम के बावजूद, वी हैड अ वंडरफुल
holidays complete with a Christmas tree. हमने अपने आज सार्वजनिक छुट्टियां बिताई क्रिसमस के पेड़ के साथ. न्यू ईयर्स डे saw no improvement in the weather. नए साल में भी मौसम में कोई सुधार नहीं हुआ. But we reasoned that it had to change soon. लेकिन हमने सोचा कि यह जल्द ही बदलेगा. And it did change. और ये बदला भी. For the worse. और बुरी तरह से बदला. अच्छा होने की बजाय और ज्यादा खराब हो गया. At dawn on January 2, 2 जनवरी की सुबह, the waves were gigantic. लहरें और विराट हो गई. We were sailing with only a small storm jeep. हमने एक छोटा सा स्टॉर्म जीप जहाज से बांध रखा था. And were still making 8 knots. और हम अभी 8 नॉट की गति से चल रहे थे. As the ship rose to the top of each wave, जहाज प्रत्येक लहर के ऊपर चढ़ता. We could see endless enormous seas rolling toward us. हम देख सकते थे जो विशाल लहरें जहां तक दिखाई देती थी, विशाल लहरें थी. And the screaming of the wind. और हवा भी तेज थी और उसकी आवाज बहुत खतरनाक थी. And spray was painful to ears. और फुहारों की आवाज कानों को कष्टदायक थी. To slow the boat down. नाव भी धीमा करने के लिए. We dropped the storm jeep. हमने स्टॉर्म जीप को नीचे कर दिया. And lashed a heavy mooring rope in a loop across the storm. और एक भारी रस्से को फंदे की तरह पिछले हिस्से के आर पार बांध दिया. Then we double lashed everything. फिर हमने प्रत्येक वस्तु को मजबूती से बांध दिया. Went through our life raft drill. तैरने वाली नौकाओं में प्रवेश किया. Attached lifelines. रस्सों से इन्हें बांधा. Donned oil skins and life jackets. जलरोधी एवं जीवन रक्षक जैकेट हमने सबने पहन ली. And waited. और इंतजार करने लगे. The first indication of impending disaster. पहला संकेत विनाश का came at about 6 p.m. 6 बजे करीब आया. With a ominous silence. अनिष्ट सूचक शांति. The wind dropped. छा गई. And the sky immediate grew dark. और आकाश में तुरंत अंधेरा छा गया. Then came a growling roar. तभी एक बढ़ते हुई गर्जना आई. And an enormous cloud towered aft of the ship. और एक विशाल बादल जहाज के पीछे छा गया. With horror. भय के साथ. I realized that it was not a cloud. मैंने महसूस किया ये बादल नहीं था. But a wave like no other I have had ever seen. लेकिन ऐसी लहर थी जैसी मैंने कभी नहीं देखी थी. It appeared perfectly virtual. ये पूरी तरह से सीधी खड़ी थी. And almost twice the height of the other waves. और दूसरी लहरों से करीब 2 गुना ऊंची थी. With a frightful breaking crest. इसकी डरावनी चोटी टूटकर गिर रही थी. The roar increased to thunder. और लहर की गर्जना अब गड़गड़ाहट में बदल गई. As the storm moved up the face of the wave. जहाज का पिछला हिस्सा लहर के सामने जा पहुंचा. And for a moment I thought. एक पल के लिए मैंने सोचा. We might ride over it. कि हम लहर के ऊपर से निकल जाएंगे. But then a tremendous explosion shook the deck. तभी एक भयानक विस्फोट ने जहाज को हिला के रख दिया. A torrent of green and white water broke over the ship. जहाज के ऊपर हरे और सफेद पानी की भयानक बौछार टूट पड़ी. My head smashed into the wheel. मेरा सर टेस्टिंग व्हील से जा टकराया. And I was aware of flying overboard and skimming below the waves. और मुझे एहसास हुआ
कि मैं जहाज के बाहर गिर रहा हूँ और लहरों के नीचे डूब रहा हूँ। मैंने एक्सेप्ट माई अप्रोचिंग डेथ, आ रही मौत को स्वीकार कर लिया। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, और जब मैं चेतना को खो रहा था, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मैंने एक बड़ा शांत महसूस किया। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, अचानक से मेरा सिर पानी से बाहर निकल पड़ा। अ फ्यू मीटर्स अवे, कुछ मीटर की दूरी पर, वेव वॉकर वाज नियर कैप्साइजिंग, वेव वॉकर उलटने के करीब था। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, उसका मास्ट करीब करीब आड़ा हो गया था, पूरी तरह से झुक गया था। देन अ वेव होल्ड हर अपराइट, फिर एक लहर दूसरी तरफ से आई और नाव को सीधा कर दिया। माई लाइफ लाइन जैक्ड टॉट, और मेरी जीवन रक्षक तन गई थी। आई ग्रेब्ड द गार्ड रेल्स, मैंने रक्षक रेलिंग को पकड़ लिया। एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेंस बूम, और हवा में से वेव वॉकर के मुख्य लट्टे पर जा पहुंचा। सबसिक्वेंट waves tossed me around the deck like a ragdoll, और बाद में आई लहरों ने मुझे कपड़े की गुड़िया की तरह इधर उधर फेंक डाला। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, मेरी बाईं ओर की पसली टूट गई। माई माउथ फिल्ड विथ ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, मेरा मुंह खून और टूटे दांतों से भर चुका था। Somehow I found the wheel, किसी तरह मैंने टेस्टिंग व्हील को पा लिया। Lined up the storm for the next wave and hung on, और जहाज के पिछले हिस्से को अगली लहर के लिए फिर तैयार किया और इंतजार करने लगा। वाटर वाटर एवरीवेयर, चारों ओर पानी ही पानी था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, मैं महसूस कर सकता था कि जहाज के निचले हिस्से में पानी भर चुका था। बट आई डेयर्ड नॉट अबेंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन व्हील छोड़कर जांचने के लिए हिम्मत नहीं कर पाया। सडनली, अचानक, द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन, सामने की फर्श का दरवाजा खुला। एंड मेरी अपीयर्ड, और मेरी दिखाई दी। वी आर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं। शी स्क्रीम्ड, वह चिल्लाई। द डेक्स आर स्मैश्ड, हमारी फर्श टूट गई है, हमारी नाव की फर्श टूट गई है। वी आर फुल ऑफ वाटर, हम पानी से भर गए हैं। टेक द व्हील, स्टीयरिंग को पकड़ो, मैंने आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, मैं चिल्लाया और तेजी से फर्श के दरवाजे की ओर भागा। लारी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमेन, लारी और हर्ष पागलों की तरह पानी के पंप से निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, लकड़ी के टूटे हिस्से आड़े तिरछे लटके थे। द होल स्टारबोर्ड साइड बुल्गड इनवर्ड, जहाज का पूरा दायां हिस्सा अंदर की ओर धंस गया था। क्लॉथ्स, क्रैकरी, चार्ट और टीन्स एंड टॉयज स्लॉश्ड अबाउट इन डीप वाटर, ये सब पानी में बह रहे थे, गहरे पानी में बह रहे थे। आई हाफ स्वाम, हाफ क्रूल्ड इनटू द चिल्ड्रंस केबिन, मैं आधा तैरा आधा रेंगता हुआ बच्चों के केबिन में जा पहुंचा। आर यू ऑल राइट, क्या तुम ठीक हो? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। यस, हाँ, दे आंसर्ड फॉर एन अपर बंक, उन्होंने ऊपर शयन कक्ष से ही उत्तर दिया। बट माई हेड हर्ट्स अ बीट, लेकिन मेरा लेकिन मेरा सिर दर्द कर रहा था। सेड शू, सुजन ने कहा, मेरा सिर दर्द कर रहा है।
pointing to a big bump above her eyes. उसके आंखों पर सूजे हुए की ओर इशारा किया। I had no time to worry about bumped heads. मेरे पास सूजन वाले सिर को देखने के लिए समय नहीं था। After finding a hammer, screw and canvas, फिर मैंने हथौड़ा, स्क्रू और कपड़ा लेने के बाद आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, मैं संघर्ष करते डेक तक जा पहुंचा। विथ द स्टारबोर्ड साइड बेस्ड ओपन, जहाज के दाएं पासे के धक्के से खुल जाने के कारण वी वर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस, जहाज के हर लहर के आकार टकराने से पानी घुस रहा था। If I couldn't make some repairs, we would surely sink. अगर मैं कुछ रिपेयर नहीं कर पाता तो हम निश्चित रूप से डूब ही जाने वाले थे। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hedge cover across the gaping holes. किसी तरह छोटे छिद्रों पर के आर पार मोटा कपड़ा फैलाने, फर्श के दरवाजे पर जल्द-रोड़ी ढक्कनों को जमाने में मैं सफल रहा। Some water continued to stir below. कुछ पानी नीचे बहकर आता रहा, but most of it was now being deflected over the side. लेकिन ज्यादातर पानी बगल से मुड़कर दूसरी तरफ जा रहा था। More problems arose when, और अधिक समस्याएं तो तब पैदा हुई, our hand pumps started to block up with debris floating around the cabins. हमारे हैंडपंप कमरों के पास तैरने वाले कचरे के कारण बंद हो गए थे। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट, और विद्युत पंप शॉर्ट सर्किट हो गए थे। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, और पानी का लेवल चुनौतीपूर्ण बढ़ गया था। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट ओवर 2 स्पेयर हेड पंप्स, फर्श पर आने पर मैंने पाया कि हमारे 2 स्पेयर हैंडपंप हैड बीन रेस्ड ओवरबोर्ड, उखड़कर पानी में गिर गए हैं। अलोंग विथ द फ्रोस्टी सेल, साथ में छोटी नावें भी गिर गई थी है पानी में। द जीप, द डिंगहाइज एंड द मेन एंकर, तथा साथ में ही मुख्य लंगर भी गिर चुकी थी। Then I remembered we had another electric pump under chart room floor. तभी मुझे याद आया कि हमारे पास एक और विद्युत पंप चार्ट रूम के फर्श के नीचे है। I connected it to an out pipe. मैंने इसे बाहर खुलने वाले पाइप से जोड़ा। And I was thankful to find that it worked. और मैंने पाया कि यह काम कर रहा है। The night dragged on with endless, रात कभी खत्म नहीं होने वाली धीरे धीरे बीत रही थी। Bitterly cold routine of pumping, पानी पंप करके निकालना, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो, जहाज चलाना और रेडियो संचालन आदि में रात गुजर रही थी। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू अवर मिड डे कॉल्स, और हमारी सहायता मांगने पर कोई संदेश नहीं मिल रहा था। मिड डे कॉल्स मतलब जो सामने से जवाब आता है, वो जो बात करी जाती है वो। Which was not surprising in this remote corner of the world, जो कि कोई आश्चर्य वाली बात भी नहीं थी, क्योंकि दुनिया के हम सबसे दूरस्थ कोने में जा पहुंचे थे। She had swollen alarmingly. शू का सर खतरनाक ढंग से सूज गया था। She had 2 enormous black eyes. उसकी आंखें सूजकर काली और विशाल हो गई थी। And now she showed us a deep cut on her arm. और अब उसने आर्म पर लगे गहरे घाव को भी दिखाया।
When I asked, जब मैंने उससे पूछा why she hadn't made more of her injuries before this, क्यों उसने अपने घाव के बारे में पहले नहीं बताया? She replied, उसने जवाब दिया, I didn't want to worry you, मैं तुम्हें चिंतित करना नहीं चाहती थी। When you were trying to save us all, जब आप हमको बचाने की कोशिश कर रहे थे। By morning on January 3rd, 3 जनवरी की सुबह, the pumps had the water level sufficiently under control, पंप की मदद से पानी का लेवल पर्याप्त रूप से नियंत्रित हो गया। For us to take 2 hours rest and rotation, हम बारी बारी से 2-2 घंटे आराम कर सकते थे, but we still had a tremendous leak somewhere, लेकिन अभी भी कहीं खतरनाक रिसाव था below the waterline, जल रेखा के नीचे। एंड ऑन चेकिंग और जांच करने पर आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रीफ फार्म्स वर स्मैश्ड डाउन टू द नील कील नील ने कील है। मैंने पाया कि जहाज की चौड़ाई में लगी लकड़ियों की फ्रेम टूट गए थे। इनफैक्ट वास्तव में देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड, जहाज के दाएं बगल में एक हिस्से को खड़ा रखने के लिए कुछ भी नहीं था। Who'll expect few cupboard partitions, कुछ अलमारियों के पार्टीशन छोड़कर। We had survived for 15 hours since the wave hit, लहर टकराने के बाद हम 15 घंटे तक जीवित रह चुके थे। But wave walker wouldn't hold together long enough for us to reach Australia, लेकिन वो वॉकर ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं लग रहा था। आई चेक्ड ओवर चार्ट्स एंड कैलकुलेशंस, मैंने चार्ट को जांचा और गणना की। दैट देयर वर टू स्मॉल आइसलैंड अ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स टू द ईस्ट, कि यहाँ कुछ सौ किमी के आसपास 2 छोटे द्वीप हैं जो पूर्व दिशा में हैं। वन ऑफ देम आइल एम्स्टर्डम, उसमें से एक एम्स्टर्डम था, वॉज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस, जो एक फ्रांसीसियों का वैज्ञानिक केंद्र था। Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean, हमारी एकमात्र आशा थी कि यहाँ पहुंचना, क्योंकि बड़े महासागर में सुई के समान ये एक द्वीप छिपा हुआ था। But unless the wind and seas abated, so लेकिन हवा लहरों की गति कम न हो, we could hoist sail, हम अभी सेल नहीं लगा सक रहे थे। Our chance would be slim indeed, हमारे पहुंचने की संभावना बहुत ही कम थी, क्षीण थी। The great wave had put our auxiliary engine out of action, विशाल लहर ने हमारे सहायक इंजन को भी बेकार कर दिया था। On January 4, after 36 hours of continuous pumping, 4 जनवरी को लगातार 36 घंटे तक हम पंपों से पानी बाहर निकालने के बाद, we reached the last few centimeters of water, हम कुछ सेमी जल स्तर तक पहुंच गए। Now अब we had only to keep pace with the water still coming in, अब हमें केवल इतना ही पानी निकालना था जितना आ रहा था। We could not set any sail on the main mast, हम मुख्य मास्ट पर कोई सेल नहीं लगा सकते थे। Pursuit on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart, रस्सियों पर पड़ने वाला दबाव जहाज के बॉडी के टूटे फूटे हिस्सों की अलग कर सकता था।
अगर हम मेन मास्ट को बांधते तो वो रस्सियों का दबाव जो पड़ता उससे नाव टूटे फूटे हिस्से उसके अलग हो सकते थे, इसलिए हम मेन मास्ट नहीं बांध रहे थे। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जीप एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आइसलैंड वर। इसलिए हमने तूफानी मौसम में प्रयोग किया जाने वाला बादमान लगाया। वेयर आई थॉट द टू आइसलैंड वर, उस दिशा में चल पड़े जहां दो आइसलैंड थे। मैरी फाउंड सम कॉर्न्ड बीफ एंड क्रैकर बिस्किट। मैरी मैरी ने अनाज मिश्रित मांस और कुरकुरे बिस्किट मिले मैरी को। एंड वी एट ओवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, और हमने 2 दिन के बाद आज पहला भोजन खाया। बट ओवर रिस्पाइट वाज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन हमें मिली राहत बहुत ही कम थी। क्षणिक समय के लिए हमने ये राहत मिली थी। At 4 p.m. black cloud begin building up behind us. 4 बजे बाद हमारे पीछे काले बादल बनना शुरू हो गए थे। Within the hour the wind was back to 40 knots, और हवा लगभग 40 नॉट के स्पीड से चल रही थी। And the seas were getting higher, लहरें उठने लगी। The weather continued to deteriorate throughout the night. पूरी रात मौसम खराब होता चला गया। And by dawn on January 5, 5 जनवरी के प्रातःकाल, our situation was again desperate. हमारी स्थिति पुनः भयानक हो गई। When I went in to comfort the children, जब मैं बच्चों को सांत्वना देने अंदर गया, जॉन ने पूछा, डैडी वी आर गोइंग टू डाई, हम मरने वाले हैं कि हम मरने जा रहे हैं। आई ट्राई टू अश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट, मैंने उसे समझाया कि हम बच लेंगे और निकल जाएंगे। बट डैडी, लेकिन डैडी, ही वेंट ऑन, वो बोलता रहा, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, हम मरने से नहीं डरते अगर हम सब साथ में हैं। यू एंड मम्मी, आप और मम्मी, शू एंड आई, सुजिन और मैं। आई कुड फाइंड नो वर्ड विथ विच टू रिस्पोंड, मुझे कोई शब्द नहीं मिले उसको प्रत्युत्तर दे सकूं। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन, लेकिन मैं बच्चों के कमरे से चला गया। डिटरमाइंड टू फाइट द सी विथ एवरीथिंग आई हैड, यह संकल्प लेकर कि मेरे पास जो भी था समुद्र का मुकाबला करना ही था, जो भी था उससे समुद्र का मुकाबला करना था। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड आई डिसाइड टू हैव हीव टू, कमजोर पड़ चुकी जहाज की कमजोर दाएं बगल को बचाने के लिए मैंने जहाज को रोकने का निश्चय किया। विद द अनडैमेज्ड पार्ट हुल फेसिंग द ओनकमिंग वेव्स, जहाज को सुरक्षित बाएं बगल से आने वाली लहरों का सामना करना था। यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर ऑफ हेवी नाइलॉन रॉप, इसलिए मैंने एक भारी नायलॉन रस्से का काम चलाऊ लंगर बनाया। एंड 22 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन, 22 लीटर के प्लास्टिक बैरल का प्रयोग किया। दैट इवनिंग, उस शाम, मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, मैं और मैरी हाथ पकड़े हुए एक साथ बैठे थे। एज द मोशन ऑफ द शिप brought more and more water in through the broken planks, जहाज के हिलने डुलने से टूटे तख्तों के बीच से पानी प्रवेश कर रहा था। We both felt that
एंड वाज वेरी नियर। हमने महसूस किया कि मृत्यु हमारे बहुत निकट थी। बट वे वॉकर रूड आउट द स्टॉर्म, लेकिन वे वॉकर ने तूफान को झेल लिया। एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6, और 6 जनवरी के सुबह तक, विथ द विंड ईजिंग, हवा इजी हो गई, कमजोर पड़ गई। आई ट्राइड टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। मैंने सेक्सटेंट पर माप लेने का प्रयास किया। सेक्सटेंट एक कोणीय स्थिति मापने का यंत्र होता है। सेक्सटेंट पर माप लेने का प्रयास किया। बैक इन द चार्ट रूम में आकर आई वर्कड ऑन विंड स्पीड, चेंज्ड ऑफ कोर्स। मैंने हवाओं की गति, मार्ग विचलन, ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट एंड करंट इन एफर्ट टू कैलकुलेट ओवर पोजीशन, लहरों की गणना की ताकि हमारी स्थिति को जाना जा सके। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज, मैं तय कर पाया कि that we were somewhere in 150,000 kilometers of ocean looking for a 65 किलोमीटर wide island, कि हम 1.5 लाख किमी चौड़े सागर में 65 किमी चौड़े द्वीप को ढूंढ रहे थे। While I was thinking, जब मैं ये सोच रहा था, शू मूविंग पेनफुली जॉइन में, शू कष्ट के साथ चलती हुई मेरे पास आई और बैठी। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वाज नाउ वेरी swollen, उसके सर का बायां भाग अब बहुत सूज गया था। एंड हर blackened eyes narrowed टू स्लिट्स, और उसकी काली पड़ गई आंखें अब संकरी दरार बन गई थी। सी गेव मी अ कार्ड सी हैड मेड, उसने मुझे एक कार्ड दिया जो उसने बनाया था। ऑन द फ्रंट सी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मे, उसने कार्ड पर मेरी और मेरे कार्टून बनाए थे। विथ द वर्ड, और कुछ शब्द लिखे थे। हियर आर सम फनी पीपुल, यहाँ कुछ मजेदार लोग हैं। डिड दे मेक यू लाव, क्या उन्हें तुम्हें हंसाया था? आई लाव्ड एट लॉट एज वेल, मैं तो काफी हंसी थी। इनसाइड वॉज अ मैसेज, ये मैसेज उसके अंदर लिखा गया था। ओ हाउ आई लव यू बोथ, मैं तुम दोनों को कितना प्रेम करती हूँ। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू, यह कार्ड आपको धन्यवाद देने के लिए है। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और हम श्रेष्ठ की आशा करें। समहाउ वी हैड टू मेक इट, किसी तरह हमें विजय तो पाना ही था। आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशन, मैंने गणना की और फिर से गणना की, जांचा। वी हैड लॉस्ट ओवर मेन कंपास, हमारा मुख्य दिशा सूचक यंत्र कहीं खो गया था। एंड आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर द मैग्नेटिक वेरिएशन, और मैं एक अतिरिक्त यंत्र से काम ले रहा था जो चुंबकीय अंतर के लिए सही नहीं किया गया था। आई मेड एन अनाउंस फॉर दिस, मैंने इस संभावना को स्वीकार किया। एंड अनदर एस्टिमेट, और मूल्यांकन किया। ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट्स, की पश्चिमी धाराओं के प्रभाव को। विच फ्लू थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन, की हिंद महासागर के इस हिस्से में बहती रहती है। अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन डेक, दोपहर 2 बजे मैं डेक पर गया। एंड आस्क्ड लारी टू स्टीर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज, और मैंने लारी को कहा कि वह 185 डिग्री पर जहाज का संचालन करे, या इस डिग्री पर वह चलाए। इफ वी वर लकी, अगर हम किस्मत वाले या भाग्यशाली रहे। आई टोल्ड हिम विथ अ कन्विक्शन आई डिड नॉट फील
एक ऐसा विश्वास जिसके बारे में स्वयं आश्वस्त तो नहीं था में he could expect to see the Iceland at about 5 p.m. वह शाम 5 बजे द्वीप को देख पाने में उम्मीद कर सकता था। आश्वस्त तो नहीं था, लेकिन 5 बजे की उम्मीद थी कि अगर हम सही चले तो 5 बजे पहुंच सकते थे। Then with a heavy heart I went below. फिर मैं भारी दिल के साथ नीचे गया। Climbed on my bunk and amazingly dozed off. और मैं अपने शयन स्थल पर चला और आश्चर्य की बात थी कि मेरे को नींद आ गई या सो गया। When I woke at it was 6 p.m. जब मैं जागा तो 6 बज चुके थे and growing dark बहुत अंधेरा हो चुका था। I knew we must have missed the Iceland. मैं जानता था कि शायद हम द्वीप को खो चुके हैं। And और with the sail we had left, जो जहाज हमारे पास था, we couldn't hope to beat back into the westerly winds. उससे जो हमारे पास जहाज था उससे हम पश्चिमी हवाओं को परास्त नहीं कर सकते थे। At that moment, उसी क्षण I tousled head appeared by my bunk. एक अस्त व्यस्त बालों वाला मेरे पास आया, प्रकट हुआ। कैन आई हैव अ हग? क्या मैं आपको आलिंगन कर सकता हूँ, हग कर सकता हूँ? जोनाथन आस्क्ड, जोनाथन ने पूछा। वो अस्त व्यस्त बालों वाला जोनाथन था। शू वाज राइट बिहाइंड हिम, शू उसके पीछे बगल में खड़ी थी। वाई आई एम गेटिंग अ हग नाउ? तुम मुझे हग अ, तुम मुझे हग क्यों कर रहे हो? मुझे आलिंगन क्यों कर रहे हो? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, उन्होंने कहा, क्योंकि आप दुनिया के सबसे बढ़िया डैडी हैं। एंड द बेस्ट कैप्टन, और अच्छे कप्तान भी हैं। माई सन रिप्लाइड, मेरे पुत्र ने जवाब दिया। नॉट टुडे जॉन, आज तो नहीं जॉन। आई एम अफ्राइड, मुझे शंका है। वाई यू मस्ट बी, अरे आप हैं। सेड शू, शू ने कहा। इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, उसने एक साफ सुथरी आवाज में कहा। यू फाउंड द आइसलैंड, आपने द्वीप को ढूंढ लिया है। वो क्या? आई शाउटेड, में जोर से चिल्लाया। इट इज आउट देयर इन द फ्रंट ऑफ अस, वह ठीक हमारे सामने ही तो है। दे कोरस्ड, वे दोनों एक स्वर में कहा। एज बिग एज अ बैटलशिप, उतना बड़ा जितना कि एक युद्धपोत होता है। रश्ड ऑन डेक, में दौड़ता हुआ डेक के ऊपर भागा। एंड गेस्ड विद द रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइल एम्स्टर्डम, मैंने चेन के साथ टकटकी लगाकर एम्स्टर्डम की रूपरेखा को देखा। इट वॉज ओनली अ ब्लैक पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक, यह ज्वालामुखी से निर्मित डरावनी चट्टान मात्र था। विथ लिटिल वेजिटेशन, यहाँ बहुत ही कम वनस्पति थी। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइसलैंड इन द वर्ल्ड, और दुनिया का सर्वाधिक सुंदर द्वीप में यह एकमात्र द्वीप था। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, हम समुद्र में ही रात भर के लिए लंगर डाला। इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, ऑल 28 inhabitants of the Iceland cheered as they helped us ashore. सभी 28 निवासी आए और हमारा प्रसन्नता से स्वागत किया और किनारे पर आने में हमारी सहायता भी की। With land under my feet again, मेरे पैर जमीन पे फिर से आ गए थे। My thoughts were full of Larry and Herb, मेरा चिंतन लारी और हर्ब के बारे में भी था। cheerful and optimistic under the direst stress, मेरा चिंतन लारी और हर्ब के बारे में भी था, जो भयानक तनाव में भी प्रसन्न और आशावादी बने रहे। एंड ऑफ मैरी हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोस क्रूशियल आवर, और मैरी के बारे में जो
उस कठिन समय में स्टीयरिंग पर थी। मोस्ट ऑफ ऑल, सबसे अधिक, आई थॉट ऑफ अ 7-year-old गर्ल, सबसे अधिक मैंने सोचा उस 7 वर्षीय बच्ची के बारे में, who did not want us to worry about a head injury, सिर के चोट के बारे में भी हमें चिंतित करना नहीं चाहा, which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull, जिसके बाद उसके 6 छोटे-छोटे ऑपरेशन उसे ठीक किया गया जो खोपड़ी और चमड़ी के बीच रक्त के धक्के को हटाया जा सके सके एंड ऑफ अ 6-year-old बॉय, वह 6 वर्षीय बालक, हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई, जिसे मरने का भय नहीं था। तो ये हमारा लेसन समाप्त हुआ। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, बेल आइकन के बटन को दबाना नहीं भूलना, क्योंकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके, और कमेंट भी जरूर करें। थैंक यू।